एबॉर्डिस्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के नियम बताने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम आपको बता चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन होते हैं। अगर प्रकाश के परावर्तन नहीं हो तो हम कुछ देख भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन कैसे होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जान जाए कि यदि कोई वस्तु से प्रकाश की किरण टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले नोट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? कहता है कि प्रकाश में किसी चमकीली वस्तु या सतह से प्रकाश की किरण टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। ठीक है। कहता है कि प्रकाश पे किसी चमकीली वस्तु यानी कि रुखड़े वस्तु पर जो रफली हो उस पर प्रकाश का परावर्तन पूर्ण रूप में नहीं होता या नहीं होता। जैसे उड है, उड पर प्रकाश के परिवर्तन नहीं होता। उसके लिए हमें शाइनिंग सरफेस चाहिए, स्मूथली हो, फेयर हो, वैसा सरफेस। और वैसे सरफेस के लिए प्लेन मिरर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो किसी वस्तु से सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो हम उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब रहा तो परावर्तन के नियम क्या है? तो नेक्स्ट, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम
परावर्तन का नियम जानने के पहले हम फिगर से समझेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है। जैसे कि हमने बताया कि सतह से जो प्रकाश की किरण आती है और टकराकर पुनः लौट जाती है, तो कैसे टकरा कर लौटती है। मान लेते हैं कि एक हम सरफेस लेते हैं, ये एक सरफेस है और इस सरफेस का हम प्लेन मिरर मान लेते हैं कि ये प्लेन मिरर का सरफेस है। ठीक है, मान लिया जाए कि इसका ओरिजिन है ओ, इसको हम ओ मान लिए। ठीक है, और हमने बताया कि प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, और सतह पर पड़ रही है। कैसे, मान लिया जाए कि ये जो है प्रकाश की किरण आ रही है और इस सतह पर पड़ रही है। तो प्रकाश की जो किरण आती है उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। और हमने कहा कि प्रकाश की किरण आकर के सतह पर टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए। कैसे, इस तरह से पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन हुआ। कैसे, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये टकराने के बाद पुनः इस दिशा में लौट रहा है तो हम कहेंगे इसको परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, यानी कि प्रकाश के किरण का परावर्तन होगा। और देखते हैं क्या, जिस बिंदु पर हम कहते हैं कि किसी बिंदु पर अगर हम एक अभिलंब डालते हैं इन दोनों के बीच, ठीक है, ये अभिलंब हुआ, तो देखते हैं कि अभिलंब से और परावर्तित किरण से एक एंगल बनता है और अभिलंब से आपतित किरण से भी एक एंगल बनता है। ठीक है, मान लिया जाए कि ये ए बी है, इसको ए बी नाम दे देते हैं, इसको हम एम और इसको हम पी नाम दे देते हैं और इसको हम एन लिखते हैं। ठीक है, एन का मतलब नॉर्मल रे भी होता है। तो इसको हम आपतित किरण और परावर्तित किरण और डाले गए अभिलंब, देख रहे हैं क्या कि तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच यानी कि आपतित किरण और डाले गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है हम उसको आपतन कोण बोलते हैं और इसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण, ये हुआ। ठीक है, और यहां पर जो है इसको हम आर बोलेंगे। ये क्या हुआ, परावर्तन कोण। फिगर कंप्लीट हो गया मेरा। अब इसका नियम लिखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला तो जो हमने यहां किया बस उसी को लिख देना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाले गए अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, आपतित किरण नोट करेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर या उस बिंदु पर, उस बिंदु पर डाले गए
अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है। दूसरा नियम हुआ, हमने देखा आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाले गए अभिलंब दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाले गए अभिलंब ये तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, और इनके दोनों के बीच कोण है जिसको हम आई और आर बोलते हैं। आई को आपतन कोण और आर को परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्या लिखेंगे? नेक्स्ट नियम, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, जिसे आई एवं आर से सूचित करते हैं। ठीक है। जहां आई इक्वल टू आर, आई क्या है भाई? आई है आपतन कोण और आर क्या है? परावर्तन कोण। तो यहां पर हमने केवल परावर्तन के नियम ही नहीं पढ़ा, इसके साथ ही साथ हमने पढ़ा आपतित किरण क्या है, यानी कि जो प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आकर पड़ रही हो तो उसको हम आपतित किरण बोलेंगे। यानी कि जो किरण आती है सतह पर उसको हम आपतित बोलेंगे, और जो किरण सतह पर पड़ते करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, यानी कि ये किरण ओ पी, तो जो लौट जाए उसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और दोनों के बीच यानी कि जो नॉर्मल रे है, डाले के अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनते हैं उसको हम आपतन कोण बोलेंगे, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण से जो कोण बनते हैं उसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। इस तरह से हमने आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, ये सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया। तो इसी के साथ आज के परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समाप्त हुआ। इसको आप लोग अच्छे से याद करें, ये क्वेश्चन हमेशा आपको काम करेगा। और आज की क्लास समाप्त होती है। इसी के साथ आप सभी लोगों को हैव ए गुड डे।